3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे 40 मिनट जैसे में हम इसको कंप्लीट करेंगे और लास्ट के 20 मिनट्स में हम OMR फिल करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी एकदम गलत है। सबसे भारी गलती रो शिफ्टिंग। हम लोग का दिमाग ही शांत नहीं है, तो फिर हम हड़बड़ाहट में गलत बबल करेंगे। जितने ज्यादा टेस्ट हम देते हैं उतनी ज्यादा हमारी इंप्रूवमेंट होती है। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? अच्छा, तो सब लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लिए हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लिया आप लोगों ने? ओके, तो देखो, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारी टिप्स दी होंगी कि बेटा फिजिक्स ऐसे पढ़नी है, फिजिक्स के ये चैप्टर्स आप ज़्यादा अच्छे से कर लो जिसकी वेटेज अच्छी है, केमिस्ट्री आपको इस तरीके से पढ़नी है, बायोलॉजी में आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, बायोलॉजी की NCERT पढ़नी है। इस तरीके के आपको बहुत सारे टिप्स मिले होंगे। बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है OMR फिल करना। सोच के देखो, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है, आपको सब आता है, आपने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, लेकिन आपने लास्ट में OMR ठीक से नहीं भरी। सोच पा रही हो ये कितना डेंजरस है? पूरा साल मेहनत करने के बाद लास्ट में आपने OMR ठीक से नहीं भरी, तो सारा खेल वहीं का वहीं खत्म। पढ़ते रहो, अब जितनी मर्जी स्ट्रैटेजीज लगाते रहो, जितना मर्जी पढ़ते रहो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने OMR ठीक से नहीं भरी है। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि OMR भरते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो देखते हैं क्या क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। सबसे पहले आपको एक OMR फिलिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है? एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि भाई हमें OMR कितने क्वेश्चंस के बाद फिल करनी है। आपको बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं मुझे कि मैम हम तो पूरा पेपर करेंगे शांति से, 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे 40 मिनट जैसे में हम इसको कंप्लीट करेंगे और लास्ट के 20 मिनट्स में हम OMR फिल करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी एकदम गलत है, क्योंकि आप सोचो आपने पूरे साल की मेहनत लास्ट के 20 मिनट पे छोड़ दी कि हम 20 मिनट में OMR भरेंगे। अरे 20 मिनट में अगर कुछ हो गया लास्ट में, कोई आप पैनिक कर गए, ठीक है, आपका किसी भी रीजन से टाइम वेस्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो सोचो फिर वो तो सारी मेहनत चली गई ना। तो ये वाली स्ट्रैटेजी मुझे नहीं लगती कि आप लोग को फॉलो करनी चाहिए। तो आप लोग क्या करो, या तो आप हर 10 से 15 या 20 क्वेश्चन बाद OMR भरना शुरू करो, ठीक है? या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आपने पूरा एक सब्जेक्ट खत्म किया, फिर आपने भर ली ज़्यादा से ज़्यादा, आप ये कर सकते हो, ठीक है? अब आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब ये आप पता कैसे लगाओगे कि हमारे लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम करती है? तो जब जब आप टेस्ट दे रहे हो, आज से नीट के पिछले दिन तक आप जितने भी टेस्ट दोगे, आप OMR की स्ट्रैटेजी खुद फाइंड आउट करोगे। आप पहला पेपर दो अभी, और फिर आप कोशिश करो कि आप एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद OMR भरो। अगला पेपर दो और उसके अंदर आप 20 क्वेश्चन के बाद OMR भरो, ठीक है? 2-3 पेपर देने के बाद आप खुद फिगर आउट कर लोगे कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है? तो आप ये प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कर लो और अपने लिए खुद फिगर आउट करो, ठीक है? तो हर बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। कोई पूरे सब्जेक्ट के बाद भर सकता है, कोई 10 क्वेश्चन बाद भर सकता है, कोई 20 क्वेश्चन बाद भर सकता है। तो आने वाले 3-4-5 दिन में आप ये फाइनल करो अपने OMR भर के हर टेस्ट देने के बाद कि आपको कौन सा तरीका सही लग रहा है। आ रही है आपको एकदम बात समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। दूसरी सबसे भारी गलती रो शिफ्टिंग। मैं बताती हूँ आपको रो शिफ्टिंग क्या होता है। जैसे इस तरीके का OMR आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है? आपके पास 1 से लेके 180 तक के क्वेश्चंस होंगे। आपने लेट्स से, वैसे तो आपको पहले बायो सॉल्व करनी है, लेट्स से आप फिजिक्स के क्वेश्चंस आप फिल कर रहे हो, ठीक है? आपने पहला क्वेश्चन भरा, पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हुआ है, टिक किया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि 3rd आता है, तो आपने ये 3rd भर दिया, ठीक है? फिर आपने सेकंड क्वेश्चन भरा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 1 था लेट्स से, तो आपने वो 1 भर दिया। फिर 3rd क्वेश्चन का आंसर लेट्स से फिर से 1 था, वो भर दिया। 4th क्वेश्चन का आंसर 2nd था, वो भर दिया। अब आपको 5th क्वेश्चन नहीं आता था, आपने 5th क्वेश्चन पेपर में छोड़ रखा है, लेकिन सिंस आप तो एक साथ भर रहे थे सारी OMR,
तो आपने क्या किया, 6th क्वेश्चन का जो आंसर 1 था ना वो भी आपने 5th में भर दिया। फिर 7th क्वेश्चन का आंसर 3rd था, वो आपने 6th में भर दिया। आप भूल ही गए 5th को छोड़ना। अगर आपने 5th को नहीं छोड़ा तो आगे वाले सारे गलत हो गए, सारी। इसी को बोलते हैं रो शिफ्टिंग। अब आप सोच रहे हो, ये सोच पा रहे हो थोड़ा सा भी कि भाई अगर हमने इस तरीके से कर दिया तो आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे सबकी एक एक रो शिफ्ट हो गई, सब गलत, सब गलत। फिर घर आके हम यही सोचते हैं कि अरे हमने करा तो सब सही था, OMR गलत भर दी। कौन सुनेगा तुम्हारी ये बात? तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से भरना है OMR। आपको ये नहीं सोचना है कि हम टाइम बचा ले, हम लास्ट में भरेंगे। अरे OMR भरना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से अगर हमारे 2 क्वेश्चन छूट जाए वो एक बार के लिए फिर भी चलेगा, लेकिन OMR गलत भरना नहीं चलेगा। ठीक है, एकदम क्लियर है ये बात? अच्छा, और क्या गलती करते हैं हम? भाई हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि अरे टाइम निकला जा रहा है, हम अपना काम लूज कर देते हैं, तो वहां से हमारी गलतियां चालू होती हैं। तो ये जो रो शिफ्टिंग वाली मिस्टेक है ये तभी होती है जब हम अपना काम लूज कर देते हैं। हम लोग का दिमाग ही शांत नहीं है, तो फिर हम हड़बड़ाहट में गलत बबल करेंगे ना। तो इतना सारा जो सॉल्व किया है वो सब क्यों किया है? जब आपको बबल ही गलत करना है, इससे बढ़िया तो क्वेश्चन ही नहीं करते। ठीक है, तो एकदम शांति से 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से OMR फिल करनी है। ठीक है, बार बार मैं आपको ये बोल रही हूँ, 1-2 क्वेश्चन छूट जाएं वो एक बार के लिए चलेगा, OMR गलत भरना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, और क्या गलती करते हैं? OMR प्रैक्टिस इज एज इम्पॉर्टेंट एज मॉक टेस्ट। अब आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने ये बोला होगा, आस पड़ोस वालों ने, बहुत सारे आपके भाई बहनों ने जिन्होंने नीट क्लियर कर लिया है, कि भाई टेस्ट सबसे ज़्यादा देने हैं। जितने ज़्यादा टेस्ट हम देते हैं उतनी ज़्यादा हमारी इंप्रूवमेंट होती है। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन टेस्ट जब आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको साथ के साथ OMR भी फिल करना है। क्योंकि सुनना, घर पे जब हम टेस्ट करते हैं तो हम 3 घंटे में पूरा टेस्ट करते हैं, फाइन। लेकिन पेपर में हमें 3 घंटे में पेपर भी करना है, OMR भी करनी है। तो वो टाइम मैनेजमेंट तो कैसे सीखोगे अगर आप घर पे OMR नहीं करोगे? मान लो OMR 20 मिनट या 15 मिनट हमारा खराब कर देती है, तो आप घर पे बैठ के जब प्रैक्टिस करोगे तो 15 मिनट अपने खराब करो ना OMR भरने में। बहुत ईजी लगता है हमें कि अरे OMR ही तो है, भर लेंगे, घर पेपर में जाके भर लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, आप प्रैक्टिस करो, जितने आप मॉक टेस्ट दो उतने आप OMR भी भरो। आप निकालो प्रिंट, घर पे रखो, और जितने पेपर आपका प्लान है कि आप देने वाले हो बिफोर नीट, आप उतने OMR भी रखो अपने पास और OMR भरो। और अगेन स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करो कि आपको क्या सही लग रहा है, कितने क्वेश्चन बाद हमें OMR भरनी चाहिए। वो स्ट्रैटेजी पेपर वाले दिन नहीं फाइनल होगी, वो आज फाइनल होगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद NTA ने कुछ रूल्स बनाए हैं कि आपको इस तरीके से OMR भरनी है। वो रूल्स क्या है कि आपको ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, तो वही यूज़ करना है आपको। कोई जेल पेन नहीं लेके जाना है, कोई आपको पेंसिल से नहीं भरना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम पेंसिल से भर देंगे फिर जब हमें लगेगा तो बाद में उसके ऊपर पेन चला देंगे, नहीं, ये सब मत करो। एक ही बार ब्लू बॉल पॉइंट पेन से भरो, क्योंकि अगर आप डबल डबल फिलिंग करोगे तो पेपर फट सकता है। तो पेपर फट गया तो वो आपका काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो OMR है वो कोई ह्यूमन नहीं रीड कर रहा है, वो एक मशीन रीड कर रही है। तो आपके जो बबल है वो मशीन रीडेबल होने चाहिए। अब वो रीडेबल कैसे होंगे? एक तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट मार्किंग नहीं करनी है, लाइट नहीं चलाना है। जैसे मान लो हमने बहुत ही लाइट पेन चला दिया तो वो लाइट पेन मशीन रीड ही नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अब आपने दिमाग में सोच लिया कि लाइट नहीं करना, फिर लगे एकदम जोर जोर से ऐसे भर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, पता चला पेपर ही फट गया, तो वो भी रीड नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, और क्या गलती करते हैं हम? और ये गलती करते हैं कि भाई हमें मान लो इसका 10 नंबर का आंसर था 1 और हमने गलती से 3 देख लिया और 3 भर दिया। फिर हमें याद आया तुरंत, अरे नहीं 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 नहीं, 3 नहीं था आंसर, इसका आंसर तो 1 था। अब आपने एक ही क्वेश्चन के 2 बबल कर दिए, वो भी क्वेश्चन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो सारी कहानी की एक ही बात है
कि आपको बहुत ही शांति से OMR को भरना है। अगर आपने थोड़ी भी हड़बड़ाहट की, इस तरीके की गलतियां होंगी कि आपने गलत आंसर मार्क करके फिर सही किया तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, रो शिफ्टिंग करी तो भी वो पूरा ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने थोड़ा जोर से ऐसे कर दिया कि भाई एक हमने थोड़ा लाइट भर दिया, ये हमने गलती से भरा था तो लाइट भर दिया, ये हमने और डार्क कर दिया ताकि मशीन इसको रीड कर ले, नहीं, ये भी गलत हो सकता है। तो ऐसी गलतियों से बचे। आपका पूरा साल की मेहनत ये OMR फिलिंग पे डिपेंड करती है। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट कर दो, अच्छे से करो। बहुत सारी, जितने पेपर देने वाले हो उतने OMR भरो और अपने लिए स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करो। अच्छे से पेपर देना। ऑल द वेरी बेस्ट।